हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रेडिक्शंस एंड सजेशंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, हम पहले देखेंगे कि आप जो भी पायल चुनेंगे उसकी थीम क्या होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका ये मंथ करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फिनेंशियल एंड हेल्थ वाइज कैसे रहेगा और ऑब्स्टेकल कौन से आ सकते हैं और आप उनको किस तरीके से टेक केयर करेंगे। ओके, तो आपको अभी पायल चुनना है। ओके, फर्स्ट क्लोज योर आइज, मेडिटेट, ओपन योर आइज। फिर जिस भी कलर पे आप ड्रॉन होते हो उसको आप सिलेक्ट कीजिए। हेलो रेड पायल, आपके विजन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। मुझे आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल विजन मिला है, दैट इज़ अ रॉयल लेडी वेटिंग फॉर अ रॉयल मैन एंड वाइस वर्सा। ओके, इसका मतलब ये है कि आप है ना फेथ के मास्टर हो। ओके, आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो और जस्टिस इन सब चीज़ के आप मास्टर हो। आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहाँ पे आप टॉप पे हो। ओके, पावरफुल हो, आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं। ओके, ये रॉयल लुक रिप्रेजेंट करता है। और हाँ, लेकिन अगर आप जैसे आपके सामने कोई और आपसे पावरफुल पर्सन आ जाता है तो आप उससे इजीली जेलस हो जाते हो और फिर आप और उस अपने आप पे और वर्क करने लग जाते हो। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए विजन। अब हम देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। हेलो रेड पायल, हम देखते हैं ओवरऑल अगस्त मंथ आपका कैसा रहेगा। ओके, तो वी हैव 3 कार्ड्स हियर, एम्प्रेस, जजमेंट एंड वर्ल्ड। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आप किसी न्यू क्रिएटिविटी को जन्म दोगे या किसी न्यू बिजनेस को जन्म दोगे। ओके, जजमेंट मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा किसी एरिया में आपको अभी तक प्रॉपरली जस्टिस नहीं मिला है, वो आपको मिल जाएगा। एंड वर्ड, आपने काफ़ी डिफ़िकल्ट साइकिल जो है वो क्लोज़ किया हुआ है, तो डिफ़िकल्टीज़ जो थी अभी तक आपके पाथ में वो सब ख़त्म हो चुकी है ना। न्यू एनर्जीज़ आपकी आएंगी अगस्त महीने में। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट आप क्या लीव बिहाइंड कर रहे हो इस महीने में। दी हैंड मैन इन रिवर्स। ओके, ये कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आपके जो भी डिसीजंस लेने में डिले हो रहे थे, ओके, वो डिसीजंस अब जल्दी जल्दी लोगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का, यह आपके करियर में आता है। इसका मतलब आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड हो, फोकस्ड हो और अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये फिनेंस में आता है। आपको थोड़ी स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी क्योंकि आप स्टडी रहोगे, आपको इनकम तो मिलेगी लेकिन स्टडी रहेगी, धीरे धीरे ग्रोथ होगी आपकी। रिलेशनशिप में है पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, मतलब कोई रिलेशनशिप को आप कट कर दोगे, आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल के आओगे। ओके, आप बिल्कुल भी इस बार इमोशनल होके नहीं सोचोगे उस रिलेशनशिप को लेके। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके हेल्थ में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे और काफ़ी नई प्रोजेक्ट्स सब ले सकते हो आप, लेकिन आपको रिलैक्स करना नहीं भूलना है। ओके, ऑब्स्टेकल में आता है टेम्परेंस का कार्ड, आप काफ़ी इम्बैलेंस रहोगे, आपको ऐसे लगेगा आपका करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप सब में इम्बैलेंस है ना। तो आपको ऐसे इस अगस्त महीने में ऐसे लग सकता है, तो आपको क्या करना है, अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे ध्यान देना है। ओके, आपको जो भी पाथ आप चूज़ करोगे वो लव के रिलेटेड होना चाहिए। इट मीन्स सबसे पहले यू शुड सेटल इन लव मैटर्स। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, ये एडवाइस में जाता है कि आपको कोई एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है बट आप वो एडवाइस ले नहीं रहे हैं।
ओके। तो कहा ऐसे कह रहे हैं एंजल्स कि प्लीज़ आप उनकी एडवाइस ले लो ताकि आप आगे रिग्रेट ना करो। ओके, आप देखते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स क्या कहते हैं। देयर इज़ अ 7th हाउस विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विस्ता which is equal to a sun card, and next is Sagittarius, okay, impulse power। आपके जो रिलेशनशिप है, this area of life is about a long term and significant partners, romantic, business and or family। रिलेशनशिप में आपके सन आ रहा है, ओके, इट मीन्स आपके रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल रहेगी और आप आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत ही जल्द डिसीजन लोगे और somebody will come in your life, okay। Again the Vista card is a spiritual card। आप spiritually काफ़ी strong रहोगे या आप spiritual path इस अगस्त महीने में चुन सकते हो। आपकी एनर्जी जो है बहुत हाई रहेगी, काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा आपको अपने पे। जैसे अपन ने देखा कि आपको फेथ रहेगा, हमने विजन में देखा था कि अ रॉयल लेडी इज़ वेटिंग फॉर अ रॉयल मैन, इट मीन्स शी इज़ अ मास्टर ऑफ फेथ। सेम फेथ आप कंटिन्यू रखिए, गुड फॉर्चून आपके लिए आपके साथ है, ओके। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू रेड पायल। Hello White Pile, let's start your reading with vision, okay। आपका अगस्त महीने में हर छोटी छोटी चीज़ को बारकाई से देखना पड़ेगा। आपको आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, ओके। जैसे कि अगर आपको ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है कि somebody wants to trick you, ओके। तो कोई भी छोटा से छोटा डिसीजन हो, है ना, तो आपको एकदम मैग्नीफाइंग ग्लासेस से उन चीज़ों को देखना है और फिर डिसीजन लेना है, ओके। अल्टरनेट मीनिंग ये हो सकता है कि गॉड वांट्स टू गिव यू अ पर्पस, ओके। आपको आपका लाइफ पर्पस पता चल सकता है और आप उसके टूवर्ड्स वर्क कर सकते हो। सो जब भी आप कोई भी डिसीजन लो या कोई भी चीज़ें देखो तो उन्हें बारकाई से देखो, ओके। तो ये था आपके लिए विजन। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। हेलो वाइट पाइल, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, ओके। तो आपका फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, ओके। ऐसे लगता है कि अगस्त मंथ में काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आने वाले हैं, तो आपको स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, ओके। जैसे भी सिचुएशन है, डील विद द बैलेंस एंड हार्मोनी। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। अगेन दिस इज़ अ कार्ड ऑफ शिव एंड शक्ति, ओके। तो ऐसे ही एक्चुअली डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इसलिए आते हैं क्योंकि आपके जो इनर मास्कुलिन एंड फेमिनाइन है उनको बैलेंस करना होता है, ओके। तो सो यू विल बी अ परफेक्ट पर्सन, राइट। तो आपके पास विजडम है ही सही, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ हेरोफेंट, राइट। सो ट्रेडिशनल विजडम आपके पास है ही सही बहुत अच्छी तरीके से। सो थ्रू दिस विजडम यू कैन ओवरकम विथ योर डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड विद द हार्मोनी, ओके। तो ये थीम थी आपकी। लेट्स अब आगे देखते हैं। तो आप क्या लीव कर रहे हो अगस्त महीने में। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी कि जो आप लॉजिकल माइंड से सोचते थे, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते थे, उन सब चीज़ों को अब पीछे छोड़ रहे हो। आपके करियर में है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इट मीन्स आपका जॉब जा सकता है या फिर आपके प्रमोशन में डिले हो सकता है, आपके प्रमोशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर। नेक्स्ट इज़ नाइट ऑफ कप्स, ये फिनेंस में आया हुआ है। आप टेंशन मत लीजिए, फिनेंशियल हेल्प आपको कहीं ना कहीं से आएगी सही, ओके। आपके फिनेंस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यू विल गेट फिनेंशियल हेल्प फ्रॉम समबडी, ओके। नेक्स्ट कार्ड इज़ 6 ऑफ सोर्ड्स, रिलेशनशिप में आ रहा है ये। 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि आप धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। अब आप लेट गो कीजिए जो भी आपके साथ हुआ है या जो भी कुछ पास्ट में हो चुका है ना, उन सारी चीज़ों को लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए,
ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ये हेल्थ में आया हुआ है। आपको गॉड की तरफ से कोई वार्निंग साइन मिली होगी, ओके, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। बाकी ऐसे कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं आएगी, बट हेल्थ आपकी सही रहेगी। ऑब्स्टैकल में आया है मैजिशियन का कार्ड, ओके। इट मीन्स कोई इविल पर्सन है जो आपको ट्रिक करना चाहता है, ओके। वो उसका कोई ना कोई बेनिफिट है आपके पास में, आपके साथ में, तो हमेशा वो आपको ट्रिक करता है ना। तो वो इस बार भी आपको ट्रिक करना चाहता है। तो आप कैसे टेक करोगे सिचुएशन के थ्रू टॉवर। आपको आपके जो फाउंडेशन से वो रिबिल्ड करने पड़ेंगे। इट मीन्स आप इस पर्सन से जिस भी स्ट्रैटेजी से करते थे, जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे इनको टैकल करने के लिए, आपको नई स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करने पड़ेंगे, ओके। और हाँ, आपको समटाइम्स कन्फ्रंट भी करना पड़ सकता है। देयर इज़ एडवाइस कार्ड कि कन्फ्रंट कीजिए, क्योंकि आपको सच्चाई पता चलना बहुत ज़रूरी है। सो देयर इज़ अ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपको सच्चाई पता करने के लिए आप और रियलिटी और ट्रूथ के पीछे जा सकते हो, ओके। तो देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स क्या कहते हैं। देयर इज़ अ 4th हाउस, मून एंड एक्वेरियस। होम द रूट्स ऑफ योर बीइंग। सी, आप शायद कोई नया घर परचेस कर रहे हो, या आपके कुछ इमोशंस है जो आपके घर से रिलेटेड हैं, ओके। आप मून है आपके 4th हाउस में। इसका मतलब ये है कि आप इमोशनल हो रहे हो। शायद आप आपके एंसेस्टर्स को लेके इमोशनल हो रहे हो, या फिर आपके मदर फिगर को लेके इमोशनल हो रहे हो, है ना। तो आपको वो सारी जो चीज़ें सेंसिटिवनेस, इनर इमोशंस, रिस्पॉन्सेस, ये सारे अगस्त महीने में आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज़ एक्वेरियस। एक्वेरियस साइन के लिए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, चेंज इज़ अ कांस्टेंट, ओके। वो हमेशा चेंज से थोड़ा सा दूर भागते हैं, ओके। सो दिस एनर्जी इज़ अ फ्रीडम लविंग, रिबिलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। आप टेक्नोलॉजिकल उससे रिलेटेड कुछ कोर्सेस कर सकते हो। आप अपना नॉलेज लेवल बढ़ाओगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये था वाइट पाइल के लिए रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वाइट पाइल। हेलो पिंक पाइल। हम स्टार्ट करते हैं आपके विजन से, ओके। तो आपके विजन के अकॉर्डिंग आप एक लॉन्ग जर्नी लोगे, ओके। कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो काफ़ी लंबे पीरियड के लिए, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, एक लॉन्ग टर्म जर्नी में पार्ट लोगे, ठीक है। और या फिर आपको एक अगस्त महीने में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, और वो आप काफ़ी अच्छी तरीके से निभाओगे। ये था आपके लिए विजन, और देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। हेलो पिंक पाइल, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, ओके। अगस्त मंथ के लिए ये कहा है आपके लिए कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। यू कैन गेन थ्रू अ मेडिटेशन। आप काफ़ी विजडम गेन करोगे मेडिटेशन से, और आपकी जो भी डिफ़िकल्टी सामने आएगी उसका सलूशन आपको मिलेगा, ओके। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल, जितना आप मेडिटेशन करोगे, सो यू विल बिकम अ मैजिशियन। मतलब आप थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बहुत सारी चीज़ें ले आ सकते हो, ओके। लाइक मनी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, जस्टिस, यू विल गेट जस्टिस, ओके। तो ये ओवरऑल थीम था तुम्हारे अगस्त मंथ के लिए। नेक्स्ट है, देखते हैं कि आप क्या पीछे छोड़ रहे हो इस मंथ में। लाइक अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। पहले आप आइडियाज़ एंड ऑल है ना शेयर नहीं करते थे, अब आप शेयर कर रहे हो, उनको एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट। पहले आप आइडियाज़ सिर्फ अपने पास ही रखते थे, ओके। नेक्स्ट इज़ फूल का कार्ड है आपके करियर में।
इसका मतलब ये है कि आप करियर चेंज करोगे. देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन योर करियर. आप अपने करियर में बहुत बड़ी रिस्क भी ले सकते हो. ओके और आपका शायद प्रमोशन भी हो सकता है या फिर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है. सो यू हैव टू चूज़ वन. नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ. फिनेंस में आपको स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा. ओके क्योंकि शायद अभी थोड़ा सा फिनेंशियल प्रॉब्लम आपके साथ चल रहा है. अगस्त महीने में भी वो थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा. सो आपको स्ट्रेंथ रखनी है. रिलेशनशिप में है एस ऑफ पेंटिकल्स. न्यू रोमांस इज कमिंग इन योर लाइफ. या फिर आप ऑलरेडी किसी स्टेडी रिलेशनशिप में हो तो आपकी उस रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी. आप एक स्टेप आगे जाओगे. नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन योर हेल्थ. इट मीन्स आपका जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा रहेगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है. किंग ऑफ सोर्ड्स इन ऑब्स्टेकल. इट मीन्स कोई पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट करता है या फिर आप बहुत लॉजिकल सोचते हो तो आपको लॉजिकली नहीं सोचना है. और जो भी पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं उनको आपको डील करना है. कैसे करेंगे आप डील उनसे? थ्रू अ 6 ऑफ कप्स. उनसे आप अच्छे से न्यू स्ट्रैटेजीज बना सकते हो और यू कैन डील विद देम थ्रू लव. ओके प्यार से आप उनसे डील कर सकते हो उस पर्सन से. ओके बिकॉज ये जो पर्सन है ये इमोशनल वैसे नहीं है, ये काफ़ी मैनिपुलेटिव है. ओके आपको कोई एडवाइस कार्ड में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है. अब सिट बैक और अपने जो फ्रूट्स हैं उनको लीजिए. ओके यू हैव सी लॉट ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स फ्रूट्स. यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स. ओके सो अब देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग. यू हैव 5th हाउस विस्टा एंड कैंसर वेयर यू हैव फन रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ. आपके लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप आने वाला है. ओके या फिर आप आपके किसी क्रिएटिविटी को इतने आगे ले जा सकते हो कि जहाँ पे आपके स्पिरिट को एक नई चेतना मिलेगी. तुम्हारा स्पिरिट न्यूली जागेगा. ओके सो ये हो सकता है. विस्टा अगेन स्पिरिचुअल कार्ड है. ठीक है अ गॉडेस विद इन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ गॉड डिग्निटी. आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना. थ्रू दिस आपके आप अपने क्रिएटिविटी में बहुत आगे बढ़ सकते हो बिकॉज यू हैव दैट फायर. ओके सो सी यू आर क्रिएटिंग समथिंग राइट और वो बहुत आगे जाएगा. यू विल गेन थ्रू योर क्रिएटिविटी. ठीक है नेक्स्ट कार्ड है कैंसर का. दिस एनर्जी इज इमोशनल सेंसिटिव केयरिंग लविंग. इट मे कंसर्न फैमिली मदर और अ चाइल्ड. आपके इमोशन हर्ट हो सकते हैं. कुछ ऐसा हो सकता है आपके फैमिली में कि आपको कोई हर्ट कर दे या फिर आप किसी को हर्ट कर दे. थोड़ा सा ये कार्ड मदर की तरफ जाता है. ओके आप शायद आपके मदर के इमोशंस हर्ट कर दे या आपके मदर के कुछ ऐसे डिसीजंस हो वो आपको हर्ट कर दें है ना. तो ये कार्ड उस तरीके वैसे जाता है. या फिर मदर और चाइल्ड का जो लव होता है वो सबको पता है दैट इज़ अनकंडीशनल लव. तो आपको कहा है कि ये जो मंथ रहेगा अगस्त का मंथ रहेगा इसमें आपको अनकंडीशनल लव यूज़ करना है विथ एवरीवन एंड विथ एवरीबॉडी. आपको अनकंडीशनल लव में रहना है. ओके तो ये थी आपकी अगस्त की रीडिंग. सो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके थैंक यू पिंकपाल.